वैसे मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता है, लेकिन भीष्म पितामह को ये स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि भीष्म पितामह जब चाहें तब अपना शरीर छोड़ सकते हैं। और यदि स्वेच्छा से ही मरना होता तो इस संसार से कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता है। जो आ गया कोई जाना नहीं चाहता है। अब हुआ क्या, एक भैया चंदूलाल जी थे। अब दरवाजे पे बैठे बैठे बच्चों को गालियां दे रहे थे। अरे ये बेचारे इतने खराब हैं, इतने नालायक हैं, इतने बदतमीज हैं, मेरा कहना नहीं मानते, मेरी सेवा नहीं करते हैं, मैंने काम कहा मेरी सेवा नहीं की। अब इतने में वहां से नारद जी निकल पड़े। नारद जी निकले, नारद जी ने पूछा चंदूलाल जी क्या हो गया? बोले महाराज क्या बताऊं, ये घर वाले इतने नालायक हो गए, कोई कहना ही नहीं मानते, कुछ भी आज्ञा का पालन नहीं करते। बोले अच्छा, बोले यहां नरक में पड़े हुए हो, चलो आपको बैकुंठ धाम ले सकते हैं। चंदूलाल जी ने कहा बैकुंठ धाम जाने की महाराज बड़ी इच्छा हो रही। नारद जी ने कहा थोड़ी देर ठहरो, भी आता हूं मैं। नारद जी भगवान के पास गए और घूम करके बैकुंठ में देखने लगे। स्वर्ग का द्वार देखा, नरक का द्वार देखा, भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु ये नरक का द्वार तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन ये आपके बैकुंठ तो पूरा खाली का खाली ही पड़ा हुआ है, महाराज इसमें किसी को बुला लो। भगवान ने कहा नारद क्या बताऊं, कोई आना ही नहीं चाहता यहां पे। बोले महाराज आप बुलाओ और कोई आए ना, ये कैसी बात कर दी आपने। बोले नाराज आज मैं तुम्हें छूट देता हूं, मृत्यु लोक से जो आना चाहे उसको तुम ले आओ, मैं यहां पर उसे रखूंगा। नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर आए और जैसे देखा तो वहां से कुत्ता भी साफ, कुत्ता भी नहीं था। किसी से पूछा कि भैया यहां पर एक काला काला सा वो कुत्ता बैठा रहता था जिसको शनिवार में काले रसगुल्ले खिलाए जाते थे, महाराज वो कहाँ गया? बोले महाराज वो तो मर गया, वो तो कई दिन हो गए मर गया। बोले अच्छा। अब मई जून का महीना था। नारद जी ने जैसे ध्यान लगा करके देखा तो जिन पोते पड़ पोतों के लिए चंदूलाल जी दुखी हो रहे थे, वही पोते पड़ पोते जब चंदूलाल जी पुनः उन्हीं के घर में बैल बन करके आ गए, खेत में जोत रहे हैं, प्यास लगी है, चला नहीं जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। नारद जी जाकर कानम कहा तो चलो। बैल बने हुए चंदूलाल जी कहते हैं नारद जी क्या बताऊं, ये मेरा परिवार है और ये बैल बाहर से मंगाएंगे तो खर्चा देना पड़ेगा, क्या मेरे सिवा तुम्हें संसार में कोई और नहीं मिलता है क्या? तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो? कोई भी संसार से मरना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है, लेकिन भीष्म पितामह को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि जब जाना चाहें तब वो जो है भीष्म पितामह जा सकते हैं, शरीर का त्याग कर सकते हैं। ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी जैसे मैंने तुम्हें उस समय नहीं बुलाया था, आज भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, लेकिन महाराज आपसे एक निवेदन है, जब भगवान सामने हो और एक बार अपनी आंखों से अश्रु जल निकल जाए तो अंदर जो खारा पानी भरा हुआ होता है वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जैसे ही भीष्म पितामह ने थोड़ा सा मन भगवान की तरफ लगाया, भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से कहा कि युधिष्ठिर जी महाराज जाओ, जो भी ज्ञान प्राप्त करना है ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि तुम्हें संतुष्टि हमारे से नहीं हो सकती, हम तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, जाओ दादाजी से ज्ञान प्राप्त कर लो। और जैसे ही इशारा किया तो भीष्म जी महाराज पहुंचे, भीष्म जी के पास युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते रहे और भीष्म पितामह जी महाराज उत्तर देते रहे।